हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर बैरागी रिसर्च सेंटर। सभी साथियों को राम राम, सभी साथियों को नमस्ते। आज जो है आपका है 23 अप्रैल 2025 करंट अफेयर के दैनिक समसामयिक आप सभी के बीच में लेके आया हूं, जिसमें टोटल के टोटल 10 प्रश्न रहने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी के बीच में बैरागी मंत्र। आज के बैरागी मंत्र में जो है भारतीय संविधान का निर्माण की प्रक्रिया होगी, और साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न 40 प्रश्न हम लोग संभावित प्रश्न भी करेंगे। जो है आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिस तरीके से क्वेश्चन है, ये जो है आज का क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जिन भाइयों को अगर पीडीएफ चाहिए वो बैरागी रिसर्च सेंटर पे जाके टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ जो नए सदस्य हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपकी आउटपुट की चीज़ इतनी मेहनत से बनाया जा रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंडों के साथ अवश्य शेयर करें। आज जो है बैरागी मंत्र में आपका जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया है। संविधान निर्माण के किस तरीके से संविधान बना, कैसे स्टार्ट हुई इसका। सबसे पहले संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो स्वराज शब्द से प्राप्त हुआ। तो स्वराज शब्द का जो पहला प्रयोग किए थे, पहला प्रयोग वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वराज प्रस्ताव पहली बार जो पास किए थे कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। महात्मा गांधी ने स्वराज का अर्थ समझाते हुए कहा कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएगा। लेकिन 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन, जिसमें एम ए अंसारी थे अध्यक्ष, और पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। कब? 1927 ईस्वी में। साथ ही साथ 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाया और रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराते हुए घोषित किया कि इसी दिन यह भी घोषणा किया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को समस्त भारतीय अपना प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मान्यता, और साथ ही साथ 26 जनवरी को यह दिवस मान्यता रहेगा। साथ ही साथ 1924 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने भी संविधान सभा के गठन की बात कहा था, किंतु 1946 ईस्वी में अपने आए कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष थे पहली बैठक में, और इसके जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त किए गए। फिर जब दूसरी बैठक की बात करें, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया, और इसी दिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में हरीश चंद्र मुखर्जी HC मुखर्जी की भी नियुक्ति की गई। साथ ही साथ सलाहकार जो है BN राव को नियुक्त किया गया। इन तीनों डाटाओं को याद रखिएगा। फिर 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। फिर 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद संविधान की प्रारूप को BN राय के द्वारा तैयार किया गया। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें टोटल के टोटल 7 सदस्य थे, और इनमें अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और उनके साथ साथ N गोपाल स्वामी अय्यर था, AK अय्यर था, KM मुंशी था, मोहम्मद सदुतुल्ला था, TBL मित्तल था, DP खैतान था। DP खैतान के जगह पे T कृष्णाचारी आया, और TBL मित्तल के स्थान पे जो है N माधवन आया। यहाँ पे लिखा हुआ है TB मित्तल के स्थान पे N माधवाचारी और DP खैतान के स्थान पे TT कृष्णाचारी नियुक्त किए गए। संविधान का अंतिम प्रारूप जो है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया, और इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को आत्मसमर्पण अंगीकृत और अधिकृत किया। संविधान निर्माण के कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा, और संविधान सभा का अंतिम वचन जो है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ, जिसमें संविधान सभा के कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्य ने संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किया। अतः संविधान सभा को भंग करके अंतरिम सरकार की परिवर्तित कर दिया गया, तथा अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान निर्माण के फलस्वरूप जब संविधान सभा ने 26 नवंबर 1950 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया था, तब उस दिन हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद
और 8 अनुसूचियां और 22 भाग था, किंतु वर्तमान समय में विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा बढ़कर अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी अधिक हो गई, किंतु समय संख्या में अभी भी 395 ही वर्तमान समय में अनुसूचियां हैं और गिनती में के 12 टोटल है। और साथ में वर्तमान समय में भाग की कुल संख्या 22 है, लेकिन गिनती की संख्या 25 है। उसके बाद चलते हैं कि संविधान सभा के द्वारा संविधान सभाओं में 8 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियों का गठन किया गया। कह सकते हैं प्रमुख समितियां याद रखिएगा। संघीय संविधान समिति की बात करें तो नेहरू जी थे इनके। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति की बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले में परामर्श देने की जो समिति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। मूल अधिकार में संवैधानिक उप समिति जो है JB कृपलानी की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। साथ ही साथ संविधान सभा की कुल महिला की संख्या जो है टोटल के टोटल 15 है। और हमारे संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता दिया, जबकि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन, राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को मान्यता दिया गया। साथ ही साथ अब जो है हम लोग करेंगे, ये हम लोग का जो है संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है 23 जो है बैरागी मंत्र का ख़त्म हो चुका है। आज जो हम लोग का है नया करंट अफेयर 10 प्रश्न 23 अप्रैल 2025 का जो होने वाला है, ये 23 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर को आज हम लोग देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न को, और जो कि दैनिक समसामयिक है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी के साथ में एक प्यारा सा कोटेशन आप सभी के लिए और मोटिवेशन के लिए, जैसे सुनिएगा, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बात रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। बहुत ही बेहतरीन है। अभी से आप लोग जज्बात रखिए, हौसला रखिए, भले किस्मत ना बदले वक्त तो ज़रूर बदलेगा। देखिए पहला जो प्रश्न है आप सभी के बीच में समसामयिक की पहली करंट अफेयर ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पेक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनी सूची में शामिल कर लिया गया। क्या शामिल है? माउंट पेक्टू का संबंध किससे है? तो पूछ रहा है कि ये माउंट पेक्टू कहाँ पे है, वो पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा उत्तर कोरिया हो जाएगा। और आपका जो एक टर्म के उठ के आया है यूनेस्को, इसके बारे में समझ लीजिए, UNESCO। यूनेस्को से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और साथ ही साथ अभी जो इसके जो हेड हैं वो हेड कौन है? हेड जो है अभी कौन है हेड? ये है आद्रेस एजोले। ये याद रखिए, आद्रेस एजोले यहाँ के हेड है। और ये ग्लोबल जियो पार्क के बारे में जो कह रहा है, तो टोटल जो इसमें 11 देश शामिल है, 16 नई देश इसमें और शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ टोटल इसमें यूनेस्को में जो शामिल है 229 देश शामिल है, ये याद रखिएगा। और आपका जो आंसर आ गया वो आ गया कौन? उत्तर कोरिया। आपका आंसर उत्तर कोरिया हो गया। अब यूनेस्को में इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के अंदर यूनेस्को में क्या चीज़ है, इनको भी थोड़ी बहुत जानकारियाँ ले लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा जो 3 गो चीज़ दिया जाता है, 3 गो चीज़ में शामिल किया जाता है। एक वर्ल्ड हेरिटेज, फिर दूसरा है अमूर्त धरोहर, तीसरा है बायो रिजर्व। याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। अब पूछा जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज में इंडिया में जो है कितना टोटल शामिल है, तो याद रखिएगा 37 प्लस 7 प्लस 1 टोटल मिला के हेरिटेज में टोटल 43 जो है ये शामिल है। और 43वां जो कौन है, लेटेस्ट वाला कौन है? मोइदम, जो कि असम में है। मोइदम असम वाला जो है ये 43वां है, जो कि असम में है। ये याद रखिए, मोइदम असम में। अमूर्त धरोहर की संख्या टोटल जो बोले, अमूर्त धरोहर की संख्या टोटल के टोटल 15 है। अमूर्त धरोहर 15 है। और लास्ट वाला जो अमूर्त धरोहर है वो गढ़वा है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ बायो रिजर्व की बात करें तो बायो रिजर्वों की संख्या टोटल की टोटल 12 है। और लास्ट वाला जो है वो कौन है? नीलगिरी है। याद रखिएगा कौन है? नीलगिरी है।
तो इन सभी डाटाओं को आप लोग भली भांति बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यूनेस्को के बारे में आपने जाना, माउंट पेटू के बारे में जाना। माउंट पेटू कहाँ से संबंधित है? उत्तर कोरिया में संबंधित है माउंट पेटू। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान से समझिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया है? तो गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का जो परीक्षण है वो चीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम के बारे में कह रहा है, गैर हाइड्रोजन बम के बारे में जो कह रहा है ये चीन के द्वारा टेस्टिंग किया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा टेस्टिंग किया गया है। और ये जो है परमाणु सामग्री इसमें यूज बिल्कुल नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये जो यूज होगा इसमें, यूज क्या चीज़ होगा? मैग्नीशियम यूज जो होगा, क्या होगा यूज इसमें? मैग्नीशियम हाइड्राइड इसमें यूज होने वाला, मैग्नीशियम हाइड्राइड इसमें यूज होने वाला है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड में H2 की बड़ी मात्रा में सामग्री रहने की क्षमता है और विस्फोटक में H2 तेज़ी से इसमें से बाहर निकलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। जो 2 kg का बम 2 सेकेंड में 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस का तापमान देगा, ये याद रखिएगा। ये है गैर परमाणु हाइड्रोजन बम। साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन बम से ये और कुछ और टॉपिक आप लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कहीं लिख लीजिएगा। एक होता है आपका 3 गो चीज़ याद रखिएगा। एक आपका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कि परमाणु बम होता है। क्या होता है? परमाणु बम होता है। और एक होता है क्या चीज़? हाइड्रोजन बम होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बम होता है। और एक क्या होता है? कृत्रिम सूर्य। इन तीनों को समझिएगा, कृत्रिम सूर्य, कि तीनों का समझने का प्रयास कीजिएगा। परमाणु बम की बात करें तो इसका जो डिस्कवर किया था, डिस्कवर किसने किया था? ये याद रखिएगा। परमाणु बम का जो डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखिए ओपेनहेमर ने किया था। किसने किया था? ओपेनहेमर के द्वारा किया गया था। हैमर के द्वारा किया गया था। और बोला जाएगा ये सिद्धांत जो है, सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे काम करता है। नाभिकीय विखंडन के काम करता है, विखंडन के लिए काम करता है, नाभिकीय विखंडन के लिए काम करता है। और जो इसका फर्स्ट यूज जो हुआ था, याद रखिएगा, फर्स्ट यूज सभी को पता है 1945 ईस्वी में। कहाँ? 1945 ईस्वी में कहाँ पे? USA ने किस पे किया था? जापान पे किया था। जापान पे किया था। कहाँ कहाँ किया था? नागासाकी और हिरोशिमा पे किया था। और हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम का जो डिस्कवर है वो किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का डिस्कवर। और साथ ही साथ इसका जो सिद्धांत है वो किस पे काम करता है? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन पे काम करता है। नाभिकीय संलयन पे काम करता है। और ये जो नाभिकीय संलयन जो है ये सूर्य में जो एनर्जी होता है वही नाभिकीय संलयन में भी होता है। और इसमें क्या होता है? 2 गो हाइड्रोजन आपस में मिल के जो है वो क्या बनाता है? हीलियम प्लस में एनर्जी बनाता है। समझ गए? और कृत्रिम सूर्य की बात करें तो ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। कृत्रिम सूर्य आप सभी को पता है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा बनाया गया। और कौन सा कृत्रिम सूर्य का जो मतलब भेजा जो गया है, जो उसका नाम क्या है? ईसेट नाम है। याद रखिए कृत्रिम सूर्य का क्या नाम है टोटल? ईसेट, EAST। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा इस टॉपिक में, इस आंसर में। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड जो है ये कलपक्कम में किया गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा ये जो है कलपक्कम में किया गया है। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना? और सब कुछ तारापुर कहाँ है? ये सारे के सारे डेट, ये तारापुर याद रखिएगा कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में रावत भाटा है। नरोड़ा कहाँ है? नरोड़ा अगर बोला जाएगा तो उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम बोला जाएगा तो तमिलनाडु में है। कलपक्कम के साथ साथ एक कुडलकुलम भी याद रखिएगा। कुडलकुलम कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। ठीक ना? इन सभी डाटाओं को आप सभी बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मुंबई स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा ये मुंबई में ही किया गया है। मुंबई स्तरीय, ये सबसे बड़ा, इसको
इसको डिलीट कर दीजिए। सबसे कह रहा है कि सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ किया गया, तो मुंबई में प्रारंभ किया गया ये क्रूज टर्मिनल। और इसको स्टार्ट करने वाला जो है, ये क्रूज टर्मिनल को स्टार्ट करने वाला जो है, याद रखिएगा, स्टार्ट करने वाला जो है शिपिंग मिनिस्टर जो अभी हैं, शिपिंग मिनिस्टर जो हैं, शिपिंग मिनिस्टर, अभी शिपिंग मिनिस्टर जो है, क्या नाम है शिपिंग मिनिस्टर का, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल ने इसको स्टार्ट किया है। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल ये है, और जो कि मुंबई में खुलेगा, और इसमें 10 लाख तक यात्री, टोटल के टोटल 10 लाख यात्री इसमें पर ईयर मतलब कह सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ पे, तो मुंबई में। इन सभी डाटाओं को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया, पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया, तो पृथ्वी दिवस 2025 जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसका जो थीम है, याद रखिएगा, इसका जो थीम है क्या है, थीम हमारी शक्ति हमारा, हमारी शक्ति हमारा क्या चीज़, जल्दी बताइए, हमारी शक्ति हमारा ग्रंथ, ये याद रखिए, हमारे शक्ति हमारा ग्रंथ। और पृथ्वी दिवस के जो एम्बेसडर बनाए गए हैं, पृथ्वी दिवस का इसको एम्बेसडर जो बनाए गए हैं, इसको भी याद रखिए। पृथ्वी दिवस का एम्बेसडर किसको बनाए गए हैं, एम्बेसडर किसको बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस को बनाया गया है। किसको है, एंटोनियो को, जो कि सिंगर है, याद रखिएगा एंटोनियो, याद रखिए एंटोनियो सिंगर जो है, इनको बनाया गया क्या चीज़, एम्बेसडर बनाया गया, जो कि सिंगर है, एक्ट्रेस है। और उसके साथ साथ कुछ और डेट याद रखिएगा आपके डेट में, जैसे आपसे पूछा जाएगा 17 अप्रैल क्या है, 17 अप्रैल पूछ दिया जाएगा, 18 अप्रैल पूछ दिया जाएगा, ठीक ना, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल पूछ दिया जाएगा, 20 अप्रैल पूछ दिया जाएगा, 20 अप्रैल तो नहीं, 21 अप्रैल पूछ दिया जाएगा आप सभी से, 21 अप्रैल, फिर 24 अप्रैल पूछ दिया जाएगा। इन सभी को याद रखना है। 17 अप्रैल की बात बोले तो हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है, लिख लीजिए हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। 18 अप्रैल की बात बोले तो हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल की बात बोले तो लीवर दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल की बात करें तो सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। 24 अप्रैल की बात करें तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इन सभी इंपॉर्टेंट डेट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, हाल ही में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाला मोंडो डुप्लिटिस का संबंध किससे है, तो मोंडो डुप्लिटिस का जो संबंध है वो पोलो वाटर से है, याद रखिएगा किससे है, पोलो वाटर से संबंधित है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जो है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को मिला है। किसको मिला है, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है लोक प्रशासन की उत्कृष्टता के लिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हाल ही में हल्के रंग की हल्दी की किस्म IISR सूर्या किसने विकसित किया है, तो IISR सूर्या ने IISR कोझिकोड के द्वारा विकसित किया गया है। ये हल्के रंग की हल्दी है और सुगंधित भी है और उच्च उत्पादन भी है इसका बहुत ज़्यादा है। इन सभी डाटाओं को आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, आज 9वां प्रश्न, और भारत ने 2025 में ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो पदक तालिका में ये 3रा स्थान हासिल किया है। ये डाटा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और बता दें ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग के 2025 की बात करें, फर्स्ट ब्रिनियस आयस, सेकेंड जो है लीमा में ये हुआ है। इन सभी डाटाओं को याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो आज का लास्ट करंट अफेयर जो है वो देखिए ध्यान से, हाल ही में साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैंप
टी शील्ड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो टी शील्ड जो है ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध है, जितने भी सदस्य केओ के परिवार से जुड़े हुए हैं सभी कोई केओ के परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। और आपका जो अब जो है आपका जो प्रश्न होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी संभावित प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न आप सभी के बीच में ये होने वाला है। ध्यान से सभी प्रश्न को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए इसकी नंबर ऑफ संख्या 40 होगी। पढ़ते चलते हैं। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहली अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा दुबई में प्रारंभ किया गया है। कहाँ किया गया? दुबई में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में 2025 में के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई? तो योग दिवस के लिए थीम जो है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। याद ना लिख लीजिएगा, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वन अर्थ वर्थ है। कब योग दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा डाटा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुव की परिक्रमा करने वाली पहले किस मानव मिशन को की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये मानव मिशन जो है इसका नाम है फ्रेम 2। याद रखिएगा कौन सा नाम है? फ्रेम 2 नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है अफ्रीका के घना देश से संबंधित है। इनको जो है राष्ट्रमंडल का सचिव बनाया गया है, महासचिव बनाया गया है। नाम है शर्ली बोचवे। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए ध्यान से। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है? नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प्स 2025 किसके साथ प्रारंभ किया है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो है ये टाइगर ट्रम्प नामक युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट, हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित राहुल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये झारखंड में सरहुल उत्सव 2025 मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? तो ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध जो है वो लाल बहादुर शास्त्री से। याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री से, LBS याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री से। क्या नाम है? द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है? नेक्स्ट, हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भागीरथी जो ऐप है वो यूके के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? यूके के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में मैक 9 की गति वाला जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो रसिया के द्वारा ये किया गया है। ये याद रखिएगा, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो परीक्षण है वो रसिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण केवी और जेनवी में निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो केवी और जेनेवी में निर्माण के लिए किसके लिए? तो याद रखिए एल्बेस्टर। क्या है? एस्बेस्टर उसको कहा जाता है। एस्बेस्टर का क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे, हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI का जो डिप्टी गवर्नर है वो किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को। ये याद रखिए, क्या नाम है? पूनम गुप्ता को याद रखिए। एगो मुख्य न्यायाधीश होता, एगो RBI के जो गवर्नर होते हैं और उसके साथ साथ 4 गो होते हैं डिप्टी गवर्नर। चौथा जो बनाया गया, नियुक्त किया है, पूनम गुप्ता को बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, हाई में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो स्कूल चले अभियान 2025 जो है MP सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो जो
पोर्टल है जोबिन पोर्टल है, याद रखिए कौन सा पोर्टल है, जोबिन पोर्टल को लॉन्च किया है। क्या चीज़, एंटी रेबीज और एंटी स्नेक्स। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम किए रामायण का प्रदर्शन कहाँ किया गया, राम किए रामायण का जो प्रदर्शन है वो किया गया थाईलैंड में किया गया। कहाँ किया गया, थाईलैंड में किया गया। याद रखिए थाईलैंड जो है इस बार जो है बिम्स्टेक की बैठक भी हुई है, कहाँ पे, थाईलैंड में हुई है, ये भी याद रखिएगा, बिम्स्टेक की जो बैठक हुई है थाईलैंड में। आगे चलते, हाल ही में शून्य गरीबी पहल P4 नीति किसने लॉन्च किया है, तो ये याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्या चीज़, शून्य गरीबी पहल P4। नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई, पुणे में AI केंद्रीय स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये समझौता जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या किया गया है, समझौता किया गया है। आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में से अलग होने वाली पहली यूरोपीय राष्ट्रीय कौन है, तो याद रखिएगा हंगरी है। कौन यूरोपीय राष्ट्र है, हंगरी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ये अलग हो चुका है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में कृषि समृद्धि उत्सव रोगाली बिहू कहाँ आयोजित किया गया है, तो रोगाली बिहू जो है वो आयोजित किया गया है असम में। कहाँ पे, असम में। फिर उसके बाद कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसे दिया है, तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, श्रीलंका के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जो है मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है तो याद रखिएगा मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा कौन है, मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है। क्या चीज़, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट आपका देखिए, हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने की है, तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो संभाला जो है 7वें नंबर का वो बांग्लादेश है। याद रखिए कौन है, बांग्लादेश है। नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक विकास 6.69% किसने हासिल किया है, तो 6.69% किसने हासिल किया है, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। याद रखिएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा 9.69% हासिल किया है सर्वाधिक वास्तविक आर्थिक दर। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 अप्रैल को जो है 5 अप्रैल को समुद्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पबमन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ किया है, तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाज कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है, तो ये प्रतियोगिता जो है ब्राज़ील में हुई है। याद रखिए कहाँ हुई है, ब्राज़ील में हुई है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आपका कर हाल ही में 150वां अंतर सदस्यीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ताशकंद में हुआ है। कहाँ हुआ है, ताशकंद में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है, तो याद रखिए हरियाणा के द्वारा। किसके द्वारा, हरियाणा के द्वारा। आगे चलते, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसने, लिस्बन के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। किसके द्वारा, लिस्बन के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो INS वर्षा जो प्रारंभ करने की घोषणा जो है आंध्र प्रदेश में किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो अपना विराट कोहली साहब हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है, तो याद रखिए वो बांग्लादेश है। उसके बाद बांग्लादेश है, याद रखिए आर्टेमिस पे करने वाला बांग्लादेश है, और श्रीलंका भी इसके साथ शामिल है। दूसरा पूछा जाएगा तो श्रीलंका, लेकिन ये जो हाल ही में कह रहा है
तो याद रखिएगा। हाल ही में आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई रेपो दर कितनी है? आरबीआई के द्वारा जो निर्धारित रेपो दर है 6% है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपया के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ओडिशा में जो है ये कम्प्लेक्स प्रारंभ ओडिशा में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में 10,000 वर्ष से मृत हिम युग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया? तो डायर वुल्फ को जो है यूएसए में पुनर्जीवित किया गया, याद रखिएगा डायर वुल्फ को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी ज्वालामुखी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में ये किया है, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट आपका देखिए, वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी कौन सा है? तो यो है जुस्पी, याद रखिए कौन है? जुस्पे जो है ये जो है पहला यूनिकॉर्न बनने वाला कंपनी है। नेक्स्ट, लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर्स में स्थापित होने वाला पहला भारतीय फिल्म कौन सा है? तो DDLJ, याद रखिए कौन कौन है? DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो 9वां संस्करण जो है वो दिल्ली में हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न एक और स्लाइड होना चाहिए, उसके बाद नहीं है, ये लास्ट स्लाइड है, देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल का प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार मिला है? तो स्कोच पुरस्कार जो है ये मिला है यूपी पुलिस को मिला है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो याद रखिएगा वो है, आप ये थोड़ा सा आप लोग आंसर दे के बनाइएगा, अफ्रीकी देश पूछ रहा है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा देश हो जाएगा अफ्रीकी देश में। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? हाल ही में रिकॉर्ड 6 घटना से दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है? तो याद रखिएगा 3D प्रिंटिंग ट्रेन जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा बनाया गया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में ब्यूनस कहाँ बनाया गया है? ये भी क्वेश्चन का एक बार आंसर देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, ये क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन का हाल ही में, और कमेंट में जरूर कीजिएगा। हाल ही में ब्यूनस ISSF विश्व कप 2025 का पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा दूसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट जो है, हाल ही में केंद्र में फ्रांस ने नौसेना के लिए कितने राफेल MZ खरीद की मंजूरी दी है? तो 26 राफेल जेट खरीद की मंजूरी दे दिया गया है। जितने भी साथी हैं सभी को बैरागी रिसर्च सेंटर पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने देर तक आप लोग बने हुए रहें। और साथ ही साथ जितने भी सदस्य हैं जरूर इस परिवार से ज्वाइन कर लीजिए, इस परिवार को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जैसे ही वीडियो आप तक आएगी आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।